नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह टॉपिक है हमारा जोधपुर। दोस्तों, जोधपुर राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा शहर है तथा जोधपुर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आने के बाद देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जोधपुर राजस्थान के पश्चिमी भारत का एक शहर है। यह जयपुर के बाद राजस्थान का सबसे दूसरा बड़ा शहर है और पुराने शहर को अधिकतर नीले रंग से चित्रित घरों के कारण नीले शहर के रूप में भी जाना जाता है। शहर अपने प्रभावशाली मेहरानगढ़ किले के लिए भी जाना जाता है, जो शहर को देखते हुए पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है और भारत में सबसे बड़े किलों में से एक है। दोस्तों, जोधपुर का एक समृद्ध इतिहास है और इसे राठौड़ वंश के शासक राव जोधा ने 1459 में स्थापित किया था। शहर दिल्ली और गुजरात के व्यापार मार्गों पर रणनीतिक रूप से स्थित था और राजस्थान में व्यापार, वाणिज्य और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। शताब्दियों से जोधपुर कई विभिन्न राजपूत गोत्रों द्वारा शासित हुआ था, जिन्होंने शहर की वास्तुकला, संस्कृति और परंपराओं पर अपना निशान छोड़ा है। जोधपुर की सबसे अच्छी विशेषताओं में से एक उसका पुराना शहर है, जो एक घुमावदार संकीर्ण गलियों और गलियारों का जाल है, जिनमें नीले रंग के घरों, दुकानों और बाजारों की लाइन लगी है। घरों के नीले रंग का कहा जाता है कि इसे मूल रूप से ब्राह्मण जाति ने अपने घरों को दर्शाने के लिए उपयोग किया था और उस समय के साथ यह अन्य जातियों में फैला। आज नीले रंग नगर का एक प्रतीक चिन्ह बन गया है और पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण है। दोस्तों, जोधपुर के सबसे अद्भुत आकर्षणों में से एक है मेहरानगढ़ का किला, जो 15वीं सदी में बनाया गया था और भारत में सबसे बड़े और सर्वाधिक संरक्षित किलों में से एक है। किले का स्थान शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर है और आसपास के परिदृश्यों का दिव्य दर्शन प्रदान करता है। किले के समूह कई महल, दालान, मंदिर और बागों समेत हैं, जो सभी खूबसूरती और सजाए गए और अच्छी तरह से रखे गए हैं। जोधपुर में अपनी जीवंत और रंगीन त्योहारों के लिए भी जाना जाता है, जो पूरे साल मनाए जाते हैं। जोधपुर में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक मारवाड़ फेस्टिवल है, जो अक्टूबर में मनाया जाता है और यह क्षेत्र की लोक संगीत और नृत्य परंपराओं का जश्न है। इस त्योहार पर स्थानीय और विदेशी पर्यटकों की भीड़ आती है और यह शहर की संस्कृति और परंपराओं का अनुभव करने का एक शानदार तरीका है। दोस्तों, जोधपुर एक ऐसा शहर है जो इतिहास, संस्कृति और परंपरा से सम्मिलित है। इसकी दिव्य वास्तुकला, जीवंत त्योहार और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत राजस्थान या भारत के किसी भी यात्री के लिए एक अनिवार्य दर्शनीय स्थान है। यदि आप शहर के प्राचीन किलों और महलों का अन्वेषण करने में रुचि रखते हैं या सिर्फ उसकी अनूठी वातावरण और संस्कृति का आनंद लेने में रुचि रखते हैं, तो जोधपुर आपके मन में एक अद्वितीय छाप छोड़ देगा। दोस्तों, जोधपुर में प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल कुछ ऐसे हैं जिनको आगे वीडियो में बताया गया है। उनका भ्रमण करके आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मेद भवन पैलेस। जोधपुर के उम्मेद भवन महल भारत का सबसे बड़ा निजी आवास है। यह महल महाराजा उम्मेद सिंह ने 1928 से 1943 तक बनाया था। इस महल का निर्माण क्षेत्र में एक भयंकर अकाल के समय एक राहत परियोजना के रूप में किया गया था, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला। इस महल का निर्माण महान आर्थिक मंदी के दौरान स्थानीय जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने के लिए भी किया गया था। महल का डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी लॉन्चेस्टर ने किया था और इसे स्थानीय गुलाबी रंग की रेत के पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था तथा यह महल पूर्वी और पश्चिमी वास्तुशिल्प के मिश्रण को दर्शाता है और इसे 3 भागों में बनाया गया था। महल का पहला भाग 1943 में पूरा हुआ था और यह रॉयल रेजिडेंस के रूप में सेवा करता है। महल का दूसरा भाग 1972 में एक लग्जरी होटल में बदल दिया गया था और अब यह ताज होटल ग्रुप द्वारा प्रबंधित किया जाता है। महल का तीसरा भाग अभी भी जोधपुर के रॉयल परिवार द्वारा आवासीय है। महल में 347 कमरे हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक बनाते हैं। महल में एक संग्रहालय भी है, जो जोधपुर रॉयल परिवार के इतिहास और विरासत का प्रदर्शन करता है। संग्रहालय में विंटेज कार, वस्तुएं और कलाकृतियों का संघर्ष है। दोस्तों, यह महल 26 एकड़ के बगीचों के बीच स्थापित है और जोधपुर घूमने वाले पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। महल शादियों और अन्य आयोजनों के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है। उम्मेद भवन पैलेस को 2016 में ट्रिप एडवाइजर द्वारा दुनिया का सबसे अच्छा होटल घोषित किया गया था। अधिकतम भोग, सुख और आराम का प्रतीक उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर रॉयल परिवार की समृद्धि और समृद्धता का एक साक्षात्कार है और इसका निर्माण एक बड़े जरूरत के समय लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए किया गया था। यह जोधपुर की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है
और राजस्थान घूमने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अत्यंत आवश्यक गंतव्य है। दोस्तों उसके बाद आता है मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है और जोधपुर शहर को देखने वाली एक पहाड़ी पर स्थित है। किला मध्य 15वीं सदी में जोधपुर के संस्थापक राव जोधा द्वारा बनवाया गया था तथा किले के भीतर कई महल और मंदिर हैं, जिनमें शीश महल, फूल महल और मोती महल शामिल हैं। दोस्तों उसके बाद आता है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ किले के पास स्थित एक समाधि मंदिर है। इस संरचना का निर्माण 1899 में महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में किया गया था। यह स्मारक सफेद संगमरमर से बना है और इसकी जटिल नक्काशी और शहर के अद्भुत दृश्यों के लिए जाना जाता है। उसके बाद आता है रायका बाग पैलेस। राजा जसवंत सिंह प्रथम की रानी अदिति द्वारा 17वीं सदी में बनाया गया रायका बाग पैलेस एक बगीचे के बीच में स्थित है और कई आंगन और हॉल हैं। इस पैलेस को अब सरकारी अतिथि गृह के रूप में उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों उसके बाद आता है सरदार समंत पैलेस। सरदार समंत पैलेस महाराजा उमेद सिंह द्वारा शिकार के लिए बनाया गया था। पैलेस एक झील के किनारे स्थित है और आसपास की देखभाली की जाने वाली प्रकृति के दृश्यों को दर्शाता है। इस पैलेस को अब एक विरासत होटल में बदल दिया गया है। दोस्तों उसके बाद आता है बालसमंद झील पैलेस। बालसमंद झील पैलेस 19वीं सदी में जोधपुर रॉयल परिवार के लिए एक ग्रीष्मकालीन महल के रूप में बनाया गया था। पैलेस बालसमंद झील के किनारे स्थित है और हरे भरे बागों से घिरा हुआ है। दोस्तों उसके बाद आता है फूल महल पैलेस। फूल महल पैलेस 18वीं सदी में महाराजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया था। पैलेस दरबार हॉल के रूप में उपयोग किया जाता था और इसकी जालीदार छत और अंतर्दृष्टि के लिए यह जाना जाता है। दोस्तों उसके बाद आता है लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ का किला 16वीं सदी में जोधपुर के शासक राव मालदेव द्वारा बनाया गया था। किले का निर्माण विदेशी आक्रमण से जोधपुर को संरक्षित करने के लिए किया गया था और इसमें कई पैलेस, मंदिर और बाग हैं। तो दोस्तों ये थे जोधपुर के कुछ सबसे प्रसिद्ध महल जो क्षेत्र की धनी विरासत और संस्कृति को दर्शाते हैं। प्रत्येक पैलेस एक अद्वितीय इतिहास और वास्तुकला की शैली को दर्शाता है जो इतिहास, वास्तुकला और संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए एक अनिवार्य दर्शनीय स्थल होते हैं। तो दोस्तों ये थे जोधपुर के बारे में कुछ अत्यंत आवश्यक जानने वाले फैक्ट। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को शेयर भी करें। इसी के साथ मैं देवी सिंह लेता हूं आपसे अलविदा। मिलते हैं हमारे आने वाले अगले वीडियो में। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है अगली हमारी शानदारी। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।